दुश्मन पर वार करते हुए उसकी आंखों में जो खून उतरा था उस खून को देखना चाहती हूँ। शहीद पहले भी होते थे, टोपी और बेल्ट आती थी, कभी कभी किसी की संदूक आ जाती थी, लेकिन सभी का सम्मान करते हुए मैं नमन करना चाहता हूँ उस दीनवा की धरती पर जिस पर राहुल जांगिड़ जैसा योद्धा पैदा हुआ, खेल कूद कर बड़ा हुआ। नमन करना चाहता हूँ उस माता की कोख को जिस पर राहुल पैदा हुआ, और नमन करना चाहता हूँ उस पिता के पोर्स को जिससे राहुल जांगिड़ जैसा लाल पैदा हुआ, जिसने सीमाओं पर जाकर अपने गांव का, अपने जिले का और राजस्थान का नाम रोशन किया। ऐसी धरती को मैं पुनः बार बार नमन करना चाहता हूँ। शहीदों के सम्मान में जैसा सुखकर्ण जी कह रहे थे, इस तरीके से मेले लगने चाहिए, लेकिन शहीदों की जो परिभाषा है वो व्यक्ति नहीं जान सकता जिसके कभी कोई शहीद नहीं हुआ हो, जिसने कभी जान नहीं दी हो। शहीद की अगर कीमत समझनी है, शहीद की गरिमा और महत्व को समझना है, तो समझ के देखिए उस माता की कोख को जिसकी बुढ़ापे में कोख उजड़ गई, पूछ के देखिए उस बुजुर्ग से जिसकी बुढ़ापे की लाठी छिन गई, पूछ के देखिए नवयुवती से जिसका भरी जवानी में मांग का सिंदूर उजड़ गया, और पूछ के देखिए उन बच्चों से जिनका बचपन में बाप का साया उजड़ गया, और फिर भी समझ में नहीं आता तो पूछिए उस बहन से जिसने रक्षाबंधन के दिन अपने भाई के हाथ पर राखी बांधने के लिए तरस गई, जब जाके आपको शहीद की महत्व और गरिमा का समझ में आएगा। इसलिए मैं आगे करना चाहता हूँ, इस बड़े मंच का इतना ज्यादा समय लेना तो इजाजत नहीं देता है, टाइम की भी बाउंडेशन है, लेकिन मैं दो बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। इन शहीदों का मान और सम्मान किसने किया? शहीद पहले भी होते थे, टोपी और बेल्ट आती थी, कभी कभी किसी की संदूक आ जाती थी, लेकिन शहीदों का मान और सम्मान करने वाला माँ भारती का वो सपूत अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्ग में बैठा हुआ देख रहा होगा। इस माँ भारती पर कुर्बान होने वालों का गाजे बाजे के साथ उनके गांव में सम्मान करने की परंपरा अगर किसी ने डाली तो वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, कारगिल के युद्ध का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। शहीद मगेंद्र सिंह जी जो युद्ध भूमि में पहाड़ों पर बर्फ के अंदर खो गए थे, उनका लाश नहीं मिल रही थी और 15 दिन 20 दिन लगे थे। जब एक अटल बिहारी जी वाजपेयी ने एक टीम गठित की, उन्होंने ये कहा चाहे कितना भी खर्चा हो जाए, दुनिया का सारा खजाना खाली हो जाए, लेकिन शहीद मगेंद्र सिंह की लाश को खोजो और उसकी लाश को गांव में गाजे बाजे के साथ दफनाओ। मैं कहना चाहता हूँ उस वक्त भी 2.25 करोड़ रुपए का खर्चा करके शहीद मगेंद्र सिंह की लाश की परंपरा जो कायम की अटल बिहारी वाजपेयी ने की। दूसरा मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ इस वीर प्रसूता माताओं का, जिन्होंने हेमराज नाम का एक शहीद हुआ था, जिसका सर काट के पाकिस्तान के रेंजर पाकिस्तान में ले गए थे, उसका असर कटा हुआ। जब बॉडी वहां पे आई तो उसकी मां ने दाह संस्कार से इनकार कर दिया था। जब पत्रकारों ने पूछा कि आप हेमराज का दाह संस्कार क्यों नहीं कर रहे, तो उसकी माता का जो जवाब था सुनकर एक एक आदमी की आंखों में आंसू आ जाएंगे और सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। उसने कहा मेरे हेमराज का सर मैं इसलिए देखना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ पाकिस्तान की सेना को सामने देखकर उसके जबड़ों में जो कसावट आई थी उस कसावट को देखना चाहता हूँ। दुश्मन पर वार करते हुए उसकी आंखों में जो खून उतरा था उस खून को देखना चाहती हूँ, और देश पर गर्व की वो लकीरें देखना चाहती हूँ जिस देश पर बलिदान होते हुए मेरे हेमराज के माथे पे आई थी, वो लकीरें देखना चाहती हूँ। इसलिए मैं हेमराज का शरीर चाहती हूँ और उसका सिर चाहती हूँ। ऐसे वीर प्रसूता माताएं, ऐसे वीर पुत्र यहाँ पर बैठे हो, हिंदुस्तान की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ शहीदों का सम्मान करना सीखो, मान और सम्मान करना सीखो और सब उनको दाद देना सीखो। और इसी तरीके से झुंझुनू की जो भूमि है वीर प्रसूता भूमि है, सबको नमन करता हूँ। जितने भी शहीद हुए हैं उनको नमन करते हुए इतने बड़े मंच का ज्यादा समय लिया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपना कथन समाप्त करते हुए अपना वाणी को विराम देता हूँ। सबको राम राम, जय हिंद।